बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग मुस्लिम यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हज़रत बहलोल दाना उनकी दिनाई के चंद वाक़या जो है ना बयान करना चाहता हूँ। एक दफ़ा जो है ना बहलोल दाना हज़रत बहलोल दाना बादशाह हारून रशीद के पास गए तो हारून रशीद ने ना बहलोल को एक छड़ी पकड़ाई और कहते हैं कि बहलोल, अगर तुमसे कोई बड़ा बेवकूफ़ मिले ना तो ये छड़ी उसको दे देना। बहलोल ने बड़ी संजीदगी के साथ जो है ना वो छड़ी उससे ली और बहलोल उधर से चले गए। चंद दिनों के बाद जो है ना हारून रशीद को एक बीमारी लाहक हो गई और हारून रशीद बड़े बीमार हो गए और उनका इलाज नहीं हो रहा था। बड़े हकीम तबीब उनसे इलाज नहीं हो रहा था। तो बहलोल दाना को पता चला। बहलोल भी जो है ना उनकी पताजोई करने के लिए उनके पास चले गए। तो बहलोल ने जाकर पूछा, हारून क्या हाल है तेरा? उसने कहा, बहलोल क्या बताऊँ, बड़ा बीमार हूँ, अब तो आखिरत की तैयारी कर रहा हूँ, आखिरत के बड़े एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। तो बहलोल कहते हैं कि लंबे सफ़र पे जा रहे हो तो वापसी कब है? तो हारून रशीद कहते हैं, बहलोल कैसा सवाल कर रहे हो, लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, आखिरत के सफ़र पे जा रहा हूँ, वहाँ से कौन वापस आता है? तो बहलोल आगे से कहते हैं, अच्छा चलो वापस नहीं आना, तुमने कोई इंतज़ाम तो किए होंगे ना, कोई प्रोटोकॉल, आगे कितना लश्कर भेजा है, तुम्हारे साथ कितना लश्कर जाएगा? तो आगे से हारून रशीद कहते हैं, बहलोल तुम्हें पता नहीं है कि उधर कोई भी साथ नहीं जाता, आखिरत के सफ़र पे सिर्फ तुम्हें अकेले ही जाना पड़ता है। तो बहलोल कहते हैं कि बहलोल ने जो है ना उनको वो छड़ी वापस कर दी। बहलोल कहते हैं, तुमने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तुम्हें मुझसे अपने आप से बड़ा कोई बेवकूफ़ मिलेगा तो ये छड़ी जो है ना उसको दे देना। तो मुझे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं नज़र आता, मुझसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो, ये छड़ी तुम रख लो, क्योंकि तुमने दुनिया के सफ़र की तैयारियां तो की, तो जो तुम कह रहे हो आखिरत का सफ़र इतना लंबा सफ़र है, उस सफ़र की तुमने तैयारी ही कोई नहीं की। तो इसी तरह जो है ना बहलोल, एक शख्स था, वो गधे पे कुछ सामान लाद के लेके जा रहा था। तो जो है ना उसका गधा जो है ना वो उसकी एक टांग जो है ना वो ख़राब हो गई, लंगड़ा के चलने लग पड़ा। तो वो बहलोल के घर के सामने था, बहलोल का दोस्त था। तो उसने बहलोल को बुला के कहता है कि बहलोल, मेरा गधा जो है ना वो मैंने उसके ऊपर सामान लादा हुआ है, तो गधा मेरा जो है ना उसकी टांग ख़राब हो गई है, तो तुम जो है ना मुझे अपना गधा दे दो। तो बहलोल ने जो है ना वो कसम खाई हुई थी कि मैं अपना गधा कभी किसी को नहीं दूंगा। तो बहलोल जो है ना उसको कहते हैं, मेरे पास तो गधा है ही नहीं। अंदर से ना बहलोल के गधे ने जो है ना चीखना शुरू कर दिया, उसको आवाज़ आ गई। वो कहता, बहलोल तुम तो कहते हो गधा नहीं है, अंदर तो मुझे गधे की आवाज़ आई है। तो बहलोल आगे से कहते हैं, कैसी बात करते हो यार, तुम 50 साल से तुम्हारी और मेरी दोस्ती है, ठीक है, तो तुम मेरी बात सुनने की बजाय गधे की बात सुन रहे हो। इसी तरह जो है ना बहलोल का एक वाक़या है कि बगदाद से बहुत बड़े जो है ना एक फ़लसफ़ी वो दरबार में हारून रशीद के दरबार में आए हुए थे। तो सब लोग जो है ना उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, उनकी आओ भगत कर रहे थे। तो 2-3 दिन के बाद बहलोल भी उनसे मिलने के लिए चले गए। बहलोल गए तो उस शख्स को पता था कि बहलोल जो है ना ये दीवाना है। तो बहलोल से ना बहलोल की उसने ना मतलब तहज़ीक करने के लिए बहलोल से सवाल पूछा कि बहलोल सुना तेरा क्या हाल है? तो बहलोल ने ना उसको पूछा कि अपना सरकार आप क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं जो है ना फ़िलासफ़र हूँ, फ़लसफ़ी हूँ। तो बहलोल ने कहा कि अच्छा चलें ठीक है फ़लसफ़ी। तो उसने कहा, मैं जो है ना मुर्दा लोगों के जो है ना दिमाग उनको जगाता हूँ। तो बहलोल आके से कहते हैं, ये तो आप ज़िंदा लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप जो कहते हैं ना कि मैं मुर्दा लोगों के दिमाग जगाता हूँ, ये तो आप अपना मुआवजा ले रहे हो। तो इसी तरह बहलोल दाना की दिनाई के बड़े वाक़यात हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।